वेलकम बैक टू क्लास स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 6, जो कि है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ का मिक्सचर। फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेव का मतलब होता है दास और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। यहाँ पर स्लेव का ट्रेड की बात हो रही है। ओके, स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी पहले। जो कॉलोनी है कैरिबियन आइलैंड की सप्लाई करती थी टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, और इन सब की सप्लाई के लिए लेबर की खास जरूरत पड़ती थी। लेबर्स आते थे यूरोप से, लेकिन यूरोपियन वहाँ पे वर्क करने से मना कर दिए, क्योंकि वो जगह उन्हें पसंद नहीं थी। वो जगह बहुत ही बेकार थी उनके हिसाब से। जिसके कारण वहाँ पर लेबर्स की शॉर्टेज हो गई। अब इस लेबर की शॉर्टेज को फ्रेंच पूरा करने में लग गया था, जो कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट होता है। अब ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चालू हो गया था। यूरोप में फ्रांस है। ओके, अफ्रीका से लेबर्स मंगवाए जाते थे। जैसा कि फ्रेंच ने वादा किया था, वैसा वो लोग निभाते भी थे। वो लोग स्लेव्स को बॉर्डेक्स या नेंटेस से खरीद लेते थे, फिर उन्हें शिप पर लेके जाते थे। और बॉर्डेक्स और नेंटेस एक अफ्रीकन प्लेस है, ये याद रखने वाली बात है। जो स्लेव्स थे उन्हें टाइटली पैक कर दिया जाता था शिप में। वो भी कुछ 1-2 दिन के लिए नहीं, 3 महीनों के लिए पैक कर दिया जाता था शिप में, और वो भी हाथ में हथकड़ी लगाकर। यार, कोई 3 महीने शिप के अंदर रह पाएगा? क्योंकि इन लोग को अटलांटिक ओशन से कैरिबियन आइलैंड तक जाना रहता है, इसलिए इतना लंबा समय तो लग ही जाएगा। 1794 में स्लेव ट्रेड की बहुत ज्यादा बुराई होने लगी। फिर कन्वेंशन ने स्लेव ट्रेड को बंद भी कर दिया, लेकिन 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने स्लेवरी फिर से स्टार्ट कर दी। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया, यानी कोई भी आता था और खुद को फ्रांस का एम्परर कहने लग जाता था। नहीं, उसके पास पावर आ चुकी थी, जैसे कि हमने बात की थी। नेपोलियन बोनापार्टे बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट हो चुका था, यानी 1815 में, पर वो मरा नहीं था, वो अभी भी पावर में था, इसलिए स्लेव ट्रेड अभी जारी था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्टे 5 में 1821 को मरा, तो स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया गया था और स्लेवरी 1848 में बैन हो चुकी थी। ये तो बात खत्म हो गई स्लेवरी की, लेकिन अभी हमारा नया टॉपिक बाकी है, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। बेस्टिल जेल को तोड़ दिया गया था, तब सेंसरशिप को भी बंद कर दिया गया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सेंसरशिप था क्या? इसमें होता क्या था कि अगर कोई पब्लिशर कोई भी चीज पब्लिश करता था, तो उसे किंग से अप्रूवल दिलाना पड़ता था, यानी कि कोई किंग के बारे में गलत बात पब्लिश नहीं कर पाता था। सारी बातें आवाम में दबी की दबी रह जाती थी, जिस वजह से सेंसरशिप को 1789 में बंद कर दिया गया। यानी कि अब पब्लिशर्स के पास आइडियाज थे, फ्रीडम थी कि वो कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं और फ्रेंड्स की फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसको अपोज करने वाले सारे इवेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी पावर्स आ चुकी थी पब्लिशर्स के पास, जिसकी वजह से गाने भी लिखे जाने लगे और नाटक भी होने लगे थे। This was all about this lecture, the end. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
So please like to my video, subscribe to my channel and share this video to your friends.